ये से एक वीडियो मैंने आपको शेयर की हुई और सिस्को एफटीडी का स्लाइड आपने शेयर हुआ है। आपने चेक किया है? चेक किया तो उसमें पॉलो अल्टो वगैरह भी था सब कुछ ना। अच्छा, मैंने आपको यार मुझे एएसए का नहीं मिला कुछ, एएसए की मतलब स्लाइड्स। ओके। बाकी तो था उसके अंदर एफटीडी वगैरह। नहीं, एफटीडी की स्लाइड मैंने आपको शेयर की होगी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, फिर मैं आपको हम्म। भेजता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिक फावल पता है। अगर बेसिक फावल पता है तो फिर हम डायरेक्ट एफटीडी से स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन डिस्कशन। अदरवाइज मैं। बेसिक मुझे पता है क्योंकि मैंने फोर्टिनेट पे भी काम किया और सिस्को पे कुछ कुछ हद तक किया, थोड़ा बहुत काम। ओके ओके। हम्म। एक कॉन्सेप्ट्स बार। पता है मुझे, हाँ, बस प्रैक्टिकल में थोड़ा है। ठीक है। वैसे हम हम्म। स्टार्ट से करते हैं, ठीक है। ओके ओके। ओके। अभी मुझे नहीं पता आपको कितना 48 में आता कितना बाकी पॉलो अल्टो में। ठीक है, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सो ओके। फायरवॉल डिवाइस। फायरवॉल डिवाइस क्या होती है, आपको पता है फायरवॉल डिवाइस क्या होती है? जी। फायरवॉल हम यूज करते हैं टू मैनेज इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, राइट। राइट। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। फायरवॉल को हम क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक अ राउटर। जैसे आप फायरवॉल, जैसे आप राउटर पे क्या करते हो? राउटर पे आप राउटिंग का फीचर यूज कर सकते हो। ये सेम फीचर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ऑन फायरवॉल डिवाइस। राउटर पे हम नैट इम्प्लीमेंट करते हैं, सेम फीचर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन फायरवॉल डिवाइस। वीपीएन, यस। वीपीएन आप या राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज कर एक्सेस सकते हो ऑन लिस्ट। फायरवॉल। सो हाँ, फायरवॉल एक्सेस इज लिस्ट भी। जस्ट लाइक अ राउटर। ओके, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। बट हाँ, फायरवॉल हम्म। में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर हम्म। प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके। सो ठीक है। फायरवॉल को बोलते हैं इट्स अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब क्या है? जैसे आपको लैन नेटवर्क पता होगा, लैन टू वैन वैन और लैन नेटवर्क टू डी। पता होगा और डीएमजेड नेटवर्क पता होगा। ये तीन हाँ जी। टर्म्स आपको पता होंगे। लैन नेटवर्क को आप क्या बोलते हो? जो आपका प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है। इंटरनल नेटवर्क। यस, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क पोर्शन है आप उसको बोलते हो लैन नेटवर्क। हाँ वैन जी। नेटवर्क क्या होता है? आपका पब्लिक नेटवर्क या आपका आईएसपी पब्लिक पोर्शन, आउटसाइड। आउटसाइड हम्म। पोर्शन। और डीएमजेड आपका क्या होता है? डीमिलिटराइज जोन। डीएमजेड की डीमिलिटाइज्ड। रिक्वायरमेंट क्यों है गुरप्रीत? जैसे वेब सर्वर या काइंड ऑफ कुछ ऐसी चीजें जिसको हम चाहते हैं कि पब्लिकली एक्सेस हों बाहर से, हम्म। तो बट उसको हमारे उसको तो नेटवर्क हम में लैन ना में भी रख पेनिट्रेट हो। सकते हैं। हाँ, बट लैन में रखेंगे तो इशू है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम कुछ पोर्ट्स खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे तो वो एक अगर सिक्योरिटी ट्रैफिक बाहर से कंसर्न अलाउ है। कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक अनट्रस्टेड नेटवर्क से साइड से आ रही है तो इट मे बी पॉसिबल कि हम्म। वो बाकी डिवाइसेस को मिलिशियस हो। कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है, राइट। राइट, मिलिशियस हो इसलिए सकता है तो इसलिए डीएमसी। इसलिए ऐसे सर्वर जिनको पब्लिकली हमें अलाउ करना होता है उनके लिए हम सेपरेट जोन क्रिएट करते हैं। अब आपने अभी कहा कि आपने 48 पे काम किया हुआ है, तो 48 जोन बेस्ड फायरवॉल डिवाइस नहीं होता, पता है आपको? हम्म। 48 जोन बेस्ड फायरवॉल नहीं है। अभी जिस पे आप काम करोगे वो सिस्को एफटीडी है, ठीक है। सिस्को ओके। एफटीडी, पॉलो अल्टो सिक्योरिटी फायरवॉल। जोन्स की बात कर रहे हो आप? सिक्योरिटी जोन्स जो होते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ओके ओके। एफटीडी, हाँ। पॉलो अल्टो एंड चेक पॉइंट, ये तीन जो फायरवॉल डिवाइस है इनको आप बोलते हो जेबीएफ फायरवॉल। ये जिस टेक्निक पे जेबीएफ काम जोन करते हो उसे बेस्ड। जोन बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं, राइट। ओके। 48 आपका जोन बेस्ड फायरवॉल डिवाइस नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक 48 है। में क्या होता है? 48 में जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो आप बताते हो कि ट्रैफिक का इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा और आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा, ठीक है। बट राइट। यहाँ एफटीडी पे आप काम कर रहे हो, पोलो अल्टो पे काम कर रहे हो, चेक पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में तो आपको क्रिएट करना होता है पॉलिसी। जैसे आप पॉलिसी, एफटीडी राइट, में क्या ओके। क्रिएट करते हो? एफटीडी में आप क्रिएट करते हो एक्सेस पॉलिसी। पोलो अल्टो में आप क्रिएट करते हो सिक्योरिटी पॉलिसी। चेक पॉइंट में आप क्रिएट करते हो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ओके। ओके ओके। ना कुछ और पॉइंट्स क्लियर करते हैं। जैसे आपने स्टेटफुल फायरवॉल डिस्कशन सुना होगा। स्टेटफुल फायरवॉल कॉन्सेप्ट पता है आपको? प्लेटफॉर्म तो स्टेटफुल याद फायरवॉल इंस्पेक्शन क्या हम्म, होता है? डिस्कशन तो करें? याद था इसमें। ओके। हाँ। डिस्कशन करते हैं, ठीक स्टेटफुल है। होती है, स्टेटलेस होती है, राइट? स्टेटफुल में हाँ, राउटर आपकी स्टेटलेस डिवाइस होती है। बट कोई भी राइट। फायरवॉल आप लेते हैं, पोलो अल्टो, एएसए, एफटीडी, चेक पॉइंट, F48, इन सारे फायरवॉल, इन सारे फायरवॉल को आप बोलते हो स्टेटफुल फायरवॉल।
ठीक है। ओके। स्टेटफुल फाइवल क्या होता है? तो अभी आप एफटीडी के लिए काम कर रहे हो, तो हम एग्जांपल एएसए कर लेते हैं, ठीक है, ओके। स्टेटफुल फाइवल टेक्निक को समझने के लिए। तो मेरे पास एक एएसए फाइवल डिवाइस है, सिस्को एएसए फाइवल डिवाइस, जिसको आप सिस्को का सेकेंड जनरेशन फाइवल डिवाइस आप कहते हो। सिस्को एएसए आपका कनेक्टेड है लैंड साइड नेटवर्क पे, कुछ कंप्यूटर्स आपने लगा के रखा हुआ है इधर। दूसरा पोर्शन आपका क्या है? आईएसपी पोर्शन। आउटसाइड एक सर्वर आपने रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 8.8.8.8। ओके। सिस्को एएसए फाइवर बॉक्स बॉक्स के साथ आप काम कर रहे हो। सिस्को एएसए जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल, राइट? सिक्योरिटी लेवल, हाँ सिक्योरिटी ये लेवल। मेरे को पता। अब होता क्या है सिस्को एएसए फाइवर बॉक्स में, अगर आप किसी इंटरफेस पे जाते हो, जैसे आप इस इंटरफेस पे हो, सिस्को एएसए में ओके। प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है। मान लो आप इस इंटरफेस पे हो, फॉर एग्जांपल ये 0/0 इंटरफेस है। तो अगर आपने इस इंटरफेस पे ये प्री डिफाइंड कीवर्ड टाइप किया जिसका नाम है इनसाइड, INSIDE, अगर आपने ये प्री ओके। डिफाइंड कीवर्ड टाइप किया, तो इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो होगा 100। 100, राइट। ओके, और ये दूसरा इंटरफेस जो आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस जैसे फॉर एग्जांपल ये फास्ट ईथरनेट 0/1 है। वन इस है इंटरफेस पे आउटसाइड। आपने कुछ भी टाइप किया, अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, आउटसाइड, तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा? 0। 0। यानी सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स में क्या होता है, हम 0 to 100 सिक्योरिटी लेवल पे काम करते हैं। हायर क्या होता है? 100। और लोअर क्या होता है? 0। बाय डिफॉल्ट सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स पे ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है बाय डिफॉल्ट। हायर बाय सिक्योरिटी, डिफॉल्ट हायर सिक्योरिटीज जोन टू लोअर अलाउ होती है ना? हाँ, हायर टू लोअर। राइट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी ट्रैफिक अलाउ होती है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। कोई भी रूल आपको पॉलिसी क्रिएट नहीं करना होता इन सिस्को एएसए फाइवल, ठीक और है, अंदर जितने ट्रैफिक। भी होस्ट हैं, बिहाइंड द स्विच है जो भी, हम्म, मतलब सारे होस्ट आउटसाइड, फॉर एग्जांपल पिंग 8.8 करना हो या पिंग या रीच करना, नहीं पिंग एचटीटीपी नहीं, पिंग ट्रैफिक नहीं, जो भी। नहीं नहीं गुरप्रीत, ध्यान रखना है। ओके। ट्रैफिक ओके। हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ अलाउ होता है, बट ओनली टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक, ये ध्यान रखना है। टीसीपी एंड यूडीपी, ओके। टीसीपी और यूडीपी ट्रैफिक, यानी आप बाहर किसी को पिंग तो नहीं कर सकते, बट आप उसे टेलनेट कर सकते हो, ठीक है। टेलनेट और एचटीटीपी हाँ, टेलनेट या क्या होता है? एचटीटीपी। टीसीपी ट्रैफिक होता है, राइट। एचटीटीपी क्या हाँ होता है? टेलनेट। टीसीपी ट्रैफिक होता है। राइट। तो मेरा पॉइंट बट यहाँ वो पे ये पिंग है। यस, पूछो। पिंग पिंग आईपी के अंदर आ जाएगा ना, आईसीएमपी आईपी, आईपी के अंदर। हाँ, अगर पिंग। पिंग आपकी आईएसएमपी ट्रैफिक होती है जो अलाउ नहीं होती, ओके। इस बाय डिफॉल्ट नहीं अलाउ होती ठीक है। है ना। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपसे बोला क्या, ये एक टोपोलॉजी हमने क्रिएट की। ये टोपोलॉजी हमने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हम डिस्कशन करना चाहते हैं स्टेटफुल फाइवल की टेक्निक क्या होती है, ठीक है। सो ओके। यहाँ पे मैंने आपसे कहा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो ये जो इनसाइड मशीन है, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इनसाइड मशीन है 192.168.10.10, इसको कम्युनिकेशन करना है 8.8.8 से। तो ये ट्रैफिक आपकी आके फाइवल पे हिट कर रही है। अब फाइवल क्या चेक कर रहा ओके। है कि ये ट्रैफिक किधर से इनिशिएट हुई है? ये ट्रैफिक इनिशिएट हुई है हायर सिक्योरिटी लेवल से, इनसाइड। और इसको जाना ओके। किधर है? लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ। तो जैसे राइट। ही ये ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करेगी, जैसे ही ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, क्योंकि राइट। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। जैसे आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस, देन फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। उस टेबल को आप क्या बोलते हो? स्टेट टेबल। फायरवॉल ओके। उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? स्टेट टेबल, या आप उसको बोलते हो कनेक्शन टेबल, या आप उसको बोलते हो सेशन टेबल। जैसे फोर्टिएट में आप क्या बोलते हो? सेशन टेबल, ठीक है, सेशन, ओके। सेशन टेबल। ठीक है। सो स्टेट टेबल के अंदर वो क्या मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है क्या? सोर्स आईपी। सोर्स वो डेस्टिनेशन। मेंटेन करता है सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब आपके टास्क के हिसाब से जो सोर्स आईपी है वो क्या है? 192 वन 10.10। सिक्सटी 10.10। और सोर्स पोर्ट नंबर तो कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर कोई आप भी। ले सकते हो, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल 52,000। ओके। डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8।
डेस्टिनेशन पोर्ट हम्म। नंबर, फॉर एग्जांपल इसको एक्सेस करना था पोर्ट नंबर 443। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर डिवाइस, और जैसे ही राइट। ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द अप्लायंस, फावर क्या कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा है, जिसको आप ओके। स्टेट टेबल करते हो। अब व्हाट ओके। अबाउट रिटर्न ट्रैफिक, ठीक है, अगर ये 8.8.8 रिप्लाई पैकेट हम्म। भेज रहा होगा, अगर ये रिप्लाई पैकेट या, भेजेगा तो ये रिप्लाई पैकेट इस इंटरफेस पे हिट करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होता है हायर टू लोअर, राइट? राइट। ट्रैफिक ये। आपका अलाउ होता है, बट लोअर टू राइट। हायर, लोअर टू हायर आपका सारी ट्रैफिक क्या होती है, ब्लॉक होती है। ब्लॉक। तो यहाँ फॉर पे दैट यू नीड अगर पॉलिसी। यहाँ पे अगर रिटर्न ट्रैफिक आपकी आ रही है और इस इंटरफेस पे हिट कर रही है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये कहाँ पे हिट कर रही है, लोअर सिक्योरिटी आउट। लेवल इंटरफेस लोअर पे, राइट? सिक्योरिटी। राइट, तो ब्लॉक हो जाएगा ट्रैफिक। जैसे ही कोई ट्रैफिक फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे हिट करती है, तो फायरवॉल स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन चेक करने की कोशिश करता है। फायरवॉल चेक करने की कोशिश करता है कि ये जो ट्रैफिक है, इससे रिलेटेड हम्म। इंफॉर्मेशन क्या मेरे स्टेट टेबल में है, ठीक है, ये चेक करने की ओके। कोशिश करता है। तो फायरवॉल ने क्या देखा कि 8.8.8, यस, इसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है स्टेट टेबल में, और ये जो ओके। रिप्लाई पैकेट है उसने किसके लिए भेजा हुआ है, 192.168.10.10 के लिए भेजा हुआ सेम है। आईपी के। तो फावल ने सेम। देखा इसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसका मतलब ये जो ट्रैफिक था वो इनिशिएट कहाँ से हुआ था, वो इनसाइड से इनिशिएट हुआ है। क्योंकि राइट। इनसाइड से इनिशिएट कैसे हुआ है, क्योंकि फावल के स्टेट टेबल में उस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और राइट। ये इंफॉर्मेशन तभी अवेलेबल होती है जब ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स ट्रेवल करता है। तो बेस्ड ऑन स्टेट टेबल फावल ये वेरीफाई कर लेगा कि ये जो आपकी जो ट्रैफिक है वो इनिशिएट हुई थी लैन के साइड से, और ये उसका रिप्लाई पैकेट है, ठीक है, राइट। ऑन सेशन तो टेबल उसके लिए रिप्लाई वो। पैकेट, तो ट्रैफिक फाइवल उस ट्रैफिक को क्या करेगा, अलाउ करेगा। ओके। इस टेक्निक को आप क्या बोलते हो, स्टेटफुल फायरवॉल स्टेटफुल। इंस्पेक्शन या स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक। और ये सिर्फ एएसए की टेक्निक नहीं है, स्टेटफुल फायरवॉल की जो टेक्निक है वो हर एक फायरवॉल यूज करता है, फोर्टिनेट, पोलो अल्टो, एफटीडी, राइट। ठीक है। जो तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हाँ, हैं वो सब स्टेटफुल है मोस्टली, राइट? वो सारे क्योंकि सिस्ट हाँ, पहले। जितने भी आपके फाइवल डिवाइस होते हैं वो स्टेटफुल हम्म। फाइवल डिवाइस। ये सिस्को एएसए क्या है आपका, ये नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस नहीं है, ये सेकेंड जनरेशन फाइवल डिवाइस है, पता है ना आपको? ओके। हाँ जी, उससे सिस्को मतलब ए, उससे पहले स्टेटलेस जब होते थे उसके अंदर में पॉलिसी बनानी पड़ती थी। आउट हाँ के तो इन हाँ इनबाउंड के लिए भी, राइट? यस, हम जेबीएफ पॉलिसी बनाते थे पहले। यानी राउटर आपका क्या है, स्टेटलेस डिवाइस है, आप ओके। उसको स्टेटफुल की तरह यूज कर सकते हो, बट पॉलिसी क्योंकि बनानी पड़ती होगी। हाँ, आपको हम्म। रूल्स क्रिएट, आपको जोन बेस फाइवल कॉन्फ़िगरेशन आपको करना होगा। ओके। और इसको ये से भी आपने क्या बताया था इनको? एक्सेस पॉलिसी बोलते हैं, खाली पॉलिसी? एसीएल, सिस्को एएसए पे आप क्या क्रिएट करते हो, एसीएल, एसीएल, राइट? हाँ, एसीएल एक्सेस ठीक है, कंट्रोल एसीएल। लिस्ट। हाँ, एसीएल। ओके, नाउ अब मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज स्टेटफुल फायरवॉल, तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं स्टेटफुल फायरवॉल टेक्निक क्या होती है। मैंने कहा जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस ट्रेवल करेगी, फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर मेंटेन करेगा और फिर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आउटसाइड, ओके। और जब उसका रिप्लाई पैकेट आ रहा है तो फायरवॉल उसकी इंफॉर्मेशन, उस पैकेट की इंफॉर्मेशन कहाँ चेक करेगा, इन स्टेट टेबल। अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फायरवॉल उस हम्म। ट्रैफिक को अलाउ करेगा, अदरवाइज ड्रॉप। क्लियर? ओके। तो ये एक यस। कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको स्टेट टेबल बोल रहा हूँ ना, ये स्टेट टेबल आप सिस्को एफटीडी में देख सकते हो, ओके। ठीक है। जैसे आप सिस्को एएसए पे अगर आपने कभी काम किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे कनेक्शन टेबल या स्टेट टेबल देखने की कमांड क्या होती है, शो कॉन, शो ओके। कनेक्शन, कभी यूज शो किया आपने कनेक्शन। कमांड? नहीं, मैंने GUI पे काम करा है और पॉलिसीज, मतलब ऑलरेडी पॉलिसीज कन्फिगर, आपको पता है एनवायरनमेंट में कन्फिगर्ड हाँ, होती हैं सब। आपने आपने फायरवॉल। आपने एएसडीएम पे काम किया क्या, सुप्रीत? एएसडीएम पे काम किया, राइट? ओके यस। ओके ओके। बट उसमें ये था कि नेट रूल्स ये सब कन्फिगर्ड थे ऑलरेडी। मुझे अब जाके मैं पहले समझता था उसको, क्योंकि मेरे को बेसिक सीसीएनए मैंने करी हुई है, सीसीएनए का नॉलेज था। फायरवॉल मैंने खुद से जितनी पढ़ी है, ऑनलाइन देख देख के पढ़ी थी, ओके उसके हिसाब से मैंने जितना कर किया था। बट ओके। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ आप दूसरी जॉब है वहाँ पे, वहाँ फायरवॉल का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो एक जगह और एफटीपी जो है मैंने उसके आपको अंदर। एएसए की वीडियो दी है ना, वो हाँ। आप जब अपने फ्री टाइम पे देखते रहना, ठीक है, हाँ। हाँ, वो ठीक आपको है। हेल्प करेगा। ओके।
ना ये स्टेटफुल फार्वल है। अब एक कॉन्सेप्ट और कॉमन कॉन्सेप्ट बात करते हैं जो हर एक फार्वल यूज करता है, उसे कहते हैं फायरवॉल मोड। फायरवॉल मोड। तो आप फायरवॉल डिवाइस को दो मोड में यूज कर सकते हो, या तो आप उस फायरवॉल बॉक्स को यूज कर सकते हो एज अ L3 फायरवॉल डिवाइस, या आप उसको क्या बोलते हो, नैट मोड फायरवॉल, या तो आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हो एज अ लेयर 2 फायरवॉल। लेयर 2 ओके। फायरवॉल, या आप इसको क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। सो फायरवॉल को यूज ओके। करने का दो ऑप्शन है, L3 मोड फायरवॉल एंड L2 मोड फायरवॉल। तो मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल एक फायरवॉल डिवाइस है, और इस फायरवॉल डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 3 फायरवॉल डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये इंटरफेसेस को आप क्या बोलते हो, L3 इंटरफेसेस। ओके, ये जो इंटरफेसेस ओके। है इनको क्या बोलते हो, L3 इंटरफेस। इसका मतलब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इन इंटरफेसेस पे, अगर आप इस पूरे बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर 3 फाइवल बॉक्स, या एज अ ठीक है। नेट मोड फाइवल डिवाइस, या एज अ रूटेड मोड फाइवल डिवाइस। तो ओके। आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो हर एक इंटरफेस पे। इस पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नेट हम्म। कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और ये ओके। नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल का जो फीचर होता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके। ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है, वेट, अगर मैं इस पूरे डिवाइस को अगर मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल या एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस, देन हम्म। अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस है, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये ये फिर इंटरफेसेस, इंटर हाँ, फिर ये इंटरव्हील एंड राउटिंग के लिए यूज होंगे सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको समझाता ओके। हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके। लेयर 2 फायरवॉल क्या होता है, अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका एज अ लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरफेसेस है आपके, ये इंटरफेसेस आपके L2 इंटरफेसेस की तरह एक्ट करते हैं। मैं स्विच पोर्ट की बात ओके। नहीं कर रहा हूँ, ये स्विच इंटरफेस नहीं है, ठीक है, स्विच पोर्ट ठीक है। नहीं है। लेयर 2 इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन टू दीज इंटरफेसेस। ओ। आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर मतलब सकते सो किसी भी वीलैंस बनेंगे, इंटरफेस। मतलब जस्ट सॉरी, वीलैन असाइन होगा इन पे? हाँ ऐसा नहीं, कह रहे हो? यहाँ पे बीवीआई इंटरफेस होता है, हम बात करेंगे, ठीक है। बीवीआई। ओके। मैं आपको ओके। बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हमारा टॉपिक है, ठीक है, हम बात करेंगे। ओके। पर पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैंने कहा अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका लेयर 2 फायरवॉल बॉक्स की तरह है, तो ये जो राइट। इंटरफेसेस हैं इन पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये पर ये एल टू, अब हाँ, पता कैसे चलेगा कि कौन सा मोड यूज करना है, क्योंकि आप अभी। आपको कमांड से वेरीफाई करना होता है, कमांड से वेरीफाई, ओके। और कॉन्फ़िगरेशन देख के आप क्लियर कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन देख के आप राइट। क्लियर कर राइट। सकते हो कि लेयर 2 मोड में है या लेयर 3। या तो सबसे पहले ओके। जैसे आपको फाइबर मिलता है, वैसे आप कमांड टाइप कर लो, शो फाइबर कमांड होती है। ओके, क्योंकि मैं जो मेरा एक्सेस है वो है सिस्को 9300 है आई थिंक। कैटलिस्ट स्विच है, 9600 सीरीज है शायद। हम्म। अ, वो L3 भी है उस पे, क्योंकि और वो आगे कनेक्टेड है मल्टी फायरवॉल। लेयर स्विच होगा वो, मल्टी लेयर है, हाँ। मल्टी लेयर स्विच होगा, उस पर L2 L3 का कैटलिस्ट फीचर आप यूज कर सकते हो। L2 L3 दोनों है उस पे, राउटिंग भी हो रही है। और आगे पॉइंट मतलब उसमें क्या है कि जैसे 5 साइट्स हैं, हम्म। और सब पे आपका वो चल रहा है, क्या कहते हैं, एम VPLS कनेक्शन, बैक टू द डेटा सेंटर साइट जो है। मतलब हर साइट, ओके। लाइक 5 साइट्स हैं, हर साइट पे लेयर 3 डिवाइस है, एच एच डिवाइस। और जो डेटा सेंटर है वहाँ पे एक लेयर 3 स्विच है, नहीं, जो जो लेयर उसके 3 साथ स्विच है फायरवॉल। उस पे आप फाइबर का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं क्या, कि मैं फाइबर अलग से नहीं, आपका डिवाइस है। फायरवॉल अलग से डिवाइस है। हाँ ठीक है, ओके। क्योंकि सारा ट्रैफिक जो बाकी साइट्स, जैसे 5 ब्रांच साइट्स हैं, उनका सबका ट्रैफिक राउट होके आता है मेन L3 स्विच पे, जो हम्म डेटा सेंटर में है। हम्म जो हम्म कैटलिस्ट स्विच है, मतलब वो कनेक्शंस हैंडल कर सकता है, वो बहुत बड़ा हम्म मतलब स्विच है, हम्म उसकी हम्म कैपेसिटी है इतनी। हम्म वहां से फिर जो ट्रैफिक आगे, वहां से सारा ट्रैफिक ब्रांचेस का आता है मेन ब्रांच पे, और वहां से फिर एक जो उस पे राउट है, आईपी राउट, वो है 0.0 अपना स्टैटिक। और जो उसका गेटवे है वो फायरवॉल का इंटरफेस है, जहां ओके तक मैंने अभी समझा है वो। ओके। तो वो सारा ट्रैफिक फायरवॉल पे राउट हो फाइबर रहा है। को देता है, उसके फिल्टर बाद, करके फाइबर को। हाँ, फिल्टर होके आगे फिर वो जहाँ भी उस पे एफ टी, मतलब आगे उस पे जो भी पॉलिसीज लग रही हैं, या जो भी आपका क्या कहते हैं,
हम्म। आईपीएस आईडीएस ऑल हम्म। दैट। तो जो भी अभी मुझे फीचर्स इतना आप तो यूज नेटवर्क समझ आया है। करते। हाँ, अभी इतना तो समझ आया मुझे नेटवर्क में। ओके। ओके, इस टॉपिक पे आते हैं गुरप्रीत, ठीक है। श्योर। ओके नाउ, अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहा ये जो इंटरफेसेस आपके क्या है, लेयर टू इंटरफेसेस है, यानी आप इन पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। और ये पूरे बॉक्स पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो आप नेक्स्ट जनरेशन फाइबर के जो फीचर्स होते हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो आप ओके। यूटिलाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको लिमिटेशन दिख रहा होगा कि अगर मैं पूरे बॉक्स को यूज कर रहा हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस, तो यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, नेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन है, राइट। तो यहाँ पे एक राइट। पॉइंट आ सकता है, ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे मुझे अपने बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ लेयर टू फायरवॉल। राइट। क्योंकि लेयर थ्री फायरवॉल बॉक्स के साथ ग्रेट फीचर ये है कि मैं इस बॉक्स को इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, उस बॉक्स पे आप हाँ जी। राउटिंग कर सकते हो, ट्रांसलेशन के लिए आप नेट यूज कर सकते हो, और वीपीएन कनेक्शन आप स्टैब्लिश कर सकते हो। क्लियर। राइट। क्योंकि तो अभी पॉइंट ये, शायद हाँ। यही। हम्म। हाँ, हम्म। वीपीएन वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, वीपीएन और जो हमारा इंटरनेट का है, अगर इंटरनेट वीपीएन मॉडेम है जो कॉन्फ़िगर है, आईएसपी इसका का है। मतलब वो आप उस बॉक्स को यूज कर रहे हो एज अ लेयर थ्री लेयर थ्री। फाइबर बॉक्स। ओके। हाँ हाँ, वो तो श्योर है। फॉर हम्म। श्योर, क्योंकि जो आईएसपी का मॉडेम है ना, वहां से हम्म। भी फाइबर आ रही है जो हम्म। उसका अभी फायरवॉल पे एक पोर्ट पे कनेक्शन है, जो आउटसाइड कनेक्शन है। हम्म। अ, जो आपने बताया ना आउटसाइड इंटरफेस है, हाँ हाँ। वो वो भी एक कनेक्शन है, तो वो उस पे भी एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है फॉर श्योर। नहीं, यहाँ पे तो आपको फायरवॉल। पूरे बॉक्स को ही यूज करना होता है एज अ लेयर थ्री या एज अ लेयर टू। ओके। अगर पॉलो ओके। ऑल्टो होता तो मैं आपसे कह भी सकता था कि हो सकता है दो इंटरफेसेस को आप एल थ्री की तरह यूज कर रहे हो, बाकी तीन ओके। इंटरफेसेस को आप एल टू की तरह यूज कर रहे हो। पॉलो ऑल्टो में फीचर होता है, ठीक है। पॉलो ऑल्टो में पूरे अच्छा। बॉक्स को आप एज अ लेयर थ्री या एज अ लेयर टू यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। हाँ, लेकिन एफटीडी के अंदर या सिस्को एएसए के अंदर आप बॉक्स को या तो एज अ एल थ्री बॉक्स की तरह यूज कर सकते हो या एज अ एल टू। ओके। ओके। नाउ अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां पे मुझे अपने पूरे डिवाइस को यूज करना चाहिए एज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। तो मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, ये राउटर आपका आईएसपी से कनेक्टेड है, ये दूसरा पोर्शन आपका लैन स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके लैन कंप्यूटर्स। अब इस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी पे सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा था, ठीक है। ये मशीन का ट्रैफिक स्विच पे फॉरवर्ड हो रहा है, स्विच इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है राउटर पे, एंड बेस्ड ऑन राउटिंग टेबल राउटर उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रहा है आउटसाइड। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही थी, अब आपको लगा एक फायरवॉल यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना था। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका लैन सबनेट, लैन सबनेट है, और ये राइट। जो पोर्शन आपका क्या है, वैन सबनेट, राइट। वैन। अब अगर राइट। इस टोपोलॉजी के अंदर मुझे एक फायरवॉल को डिप्लॉय करना है, एक फायरवॉल डिप्लॉय करना है। सो आपने राइट। अपने बॉक्स को अगर डिप्लॉय किया एज अ, मैं यहाँ पे इनलाइन मोड पे यहाँ पे फाइवल को डिप्लॉय कर रहा हूँ, और अगर मैं इस फाइवल को यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री फाइवल डिवाइस, एज अ लेयर तो थ्री आईपी। फाइवल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ये जो राइट। इंटरफेसेस आप देख रहे हो, अगर ये एल थ्री डिवाइस है, इसका मतलब ये राउटर की तरह है। तो हर एक यस। इंटरफेस आपका डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। राइट, वो तो अगर, ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करेगा, राइट, डोमेन हाँ, को। तो अभी हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी आप प्रॉब्लम ठीक है। क्या होगी, अगर आपने इस बॉक्स को एज अ लेयर थ्री फाइबर बॉक्स इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में डिप्लॉय किया हुआ है। पहले क्या था, पहले एक सिंगल सबनेट था, लेकिन जैसे आपने इस राइट। बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया, अब आपका सिंगल सबनेट अलग नेटवर्क पे डिवाइड हो गया। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी, ठीक है, राइट। उसको आपको चेंज करना होगा। यानी ये इतना डिफरेंट नेटवर्क और ये इतना डिफरेंट नेटवर्क, मेरी बात समझ डिफरेंट। में आ रही है। यस। डिफरेंट नेटवर्क, तो आपको जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल रही थी वो आपको चेंज करना होगा, ठीक है, आपको डिप्लॉय करना हाँ। था।
आपने जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस स्कीम चल तो रही थी, आपने पूरा का पूरा चेंज कर लिया और आपने अपने बॉक्स को एज अ लेयर 3 फायर बॉक्स डिप्लॉय कर लिया, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं इस लाइव नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहता, ये जो राइट एग्जिस्टिंग लाइव नेटवर्क चल रहा है इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूरा का पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने बॉक्स को यूज करना चाहिए एज अ L2। लेयर 2 फायरवॉल। ओके। अगर इस बॉक्स को या मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस, तो ये जो इंटरफेसेस है आपके, ये इंटरफेसेस क्या है आपके, एज अ L2 इंटरफेसेस। L2 राइट इंटरफेसेस, L2 इंटरफेसेस का मतलब क्या होता है? L2 इंटरफेस का मतलब आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको स्पेसिफाई तो करना होगा कि ये लैन इंटरफेस है, राइट, ये वैन राइट साइड का ओके। इंटरफेस है। तो अगेन आपके पास एक सिंगल सबनेट ही है अभी भी, राइट क्योंकि ये बॉक्स क्या है आपका, लेयर 2 फावर बॉक्स, तो किसी भी इंटरफेस पे आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। बट हाँ, ये फावर डिवाइस है, तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है लैन टू वैन साइड नेटवर्क, तो आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। और ये नेक्स्ट राइट जनरेशन फावर डिवाइस है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन फावर के जो फीचर्स होते हैं वो सारा आप यूटिलाइज कर सकते ओके। तो इस हो। केस में जब पॉलिसी बनेगी तो तो मतलब जो जो होस्ट होंगे उनका गेटवे वही रहेगा, राउटर का जो इंटरफेस है। हाँ, उनका तो गेटवे वही रहेगा, यस एग्जैक्टली यस। बट पॉलिसी में फिर पॉलिसी क्या पॉलिसी बनेगी जब इस केस ट्रैफिक में? कोई भी हिट इन करेगी, तो ये इंटरफेस आपने लैन लैन जोन बता दिया, ठीक है, और ये ओके। वैन जोन। तो अब जब भी कोई ट्रैफिक आके इस लैन जोन पे हिट करेगी, तो ओके। फाइबल चेक करेगा कि ट्रैफिक लैन जोन इंटरफेस से निकल रही है और किधर जा रही है, वैन जोन वैन। इंटरफेस की तरफ। तो मुझे पॉलिसी चेक करना है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप मोस्ट केसेस में क्या होता है गुरप्रीत, की लेयर 2 फायरवॉल हम एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर नेटवर्क में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका कोई डेटा सेंटर नेटवर्क है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चल रहा है, और उस नेटवर्क में आप कुछ भी चेंजेस करना नहीं चाहते और एक पूरा का पूरा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस आप डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आपको अपने राइट डिवाइस को यूज करना चाहिए एज अ डिप्लॉय करना चाहिए एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिवाइस। ओके। ओके। बट हाँ, लिमिटेशन तो है इस बॉक्स के साथ, आप राउटिंग नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। आई होप नेटिंग चांस। करनी भी होगी तो राउटर पे ही वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा नेट। हाँ, राउटिंग वो तो नेट वीपीएन ये सब आपका राउटर पे होगा, ओके। ठीक है। अब अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, फाइबर को कहाँ पे रखें, राउटर के पहले राउटर के बाद, होता है या ना। तो ये हाँ जी। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये डिप्लॉयमेंट मेथड पे पूरा डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ठीक हाँ। है। अगर बॉक्स लेयर 2 है तो उसको डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर नहीं सकते, राइट। अगर फाइबर आपका लेयर 2 है, ठीक है। लेयर हाँ। 2 है तो आपको राउटर के बाद रखना होता है, और राउटिंग का जो फीचर है, ओके। जो राउटिंग का फंक्शन है, वो आपको राउटर पे यूज करना होता है। राउटिंग नेट वीपीएन ये सब आपको राउटर पे करना होता है। और अगर आपका ओके। फाइबर बॉक्स L3 है, तो आप राउटर को रिप्लेस कर दो, राउटर को हटा दो, आप डायरेक्टली एक फाइबर ही लगा दो। हाँ, फायरवॉल पे राउट्स डिफाइन हो जाएंगे और हाँ वीपीएन भी डेफिनेटली बन आप कर जाएगा। सकते हो, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता स्टैटिक। है, कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क में हम एक राउटर भी डिप्लॉय कर लेते हैं, इसलिए कि हम फिल्टर ट्रैफिक देना चाहते हैं फाइबर बॉक्स को। ओके। उस तरह से क्या होता है, फाइबर पे सारे लोड आते हैं, ठीक है। आप एक राउटर लगा दो, ओके। तो अब यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आ रही है, राउटर पहले उसको फिल्टर कर रहा है, उसके बाद वो उसको सबमिट कर रहा है फाइबर डिवाइस को। तो अगर आपको ठीक है। फिल्टर ट्रैफिक देना है फाइबर डिवाइस को, तो एक आपको L3 डिवाइस डिप्लॉय करना चाहिए। क्लियर ओके। नाउ? क्लियर है। ओके। अब आते हैं यहाँ पे सिस्को ए एस सी बॉक्स पे आपने काम किया हुआ है, सिस्को ए एस सी, ये आपका सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस पे, और जिस पे आपको डिस्कशन करना है, जिस पे आपको वर्क करना है, वो क्या है, FTD, एफटीपी। फायर पावर थ्रेड डिफेंस। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि FTD की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जो ASA फाइबर डिवाइस है, ASA फाइबर बॉक्स को आप बोलते हो सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस। सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये फाइबर डिवाइस फॉरवर्डिंग का डिसीजन बेस्ड ऑन L3 और L4 के बेस पे ले सकता है। L3 ओके। और L4 के बेस पे वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन ले सकता है कि ट्रैफिक को अलाउ करना है या ट्रैफिक को डिनाई करना है। L3 का मतलब आईपी एड्रेस हो गया आपका, आईपी और एड्रेस। L4 का हाँ। मतलब सर्विस या प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे आप सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर को मैच करके आप ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकते हो, ठीक है। राइट।
ठीक है। बट आपका एफटीडी क्या है? एफटीडी आपका नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। तो ये हम्म। आपका जो इंस्पेक्शन करता है वो लेयर 2 टू और सेवन। लेयर 7, 7 एप्लीकेशन तक पूरा। एप्लीकेशन लेयर तक ये पूरा डिटेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पे एक एफटीडी एक की क्वेश्चन था हाँ मेरा, हाँ। सॉरी, हम्म। कि वो एएसए में मॉड्यूल जो लगता था पहले, आईपीएस और आईडीएस का, वो सेपरेट लगता था फायर हाँ पावर, पहले राइट? हम क्या करते थे, एएसए में क्या होता था कि हमारे पास ये सेकंड जनरेशन फाइबर डिवाइस है, ठीक है। तो हाँ। हर एक मॉडल में नहीं कर सकते आप, ठीक है, वेट। ओके। ओके गुरप्रीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप म्यूट हो गए थे ओके शायद। ओके ओके, हाँ। मैंने कहा कि हर एक मॉडल में आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास राइट। एएसए का कोई भी मॉडल है, उसके साथ हाइफन एक्स लगा हुआ है, जैसे आपके हाँ यही पास था, 551X जैसे था। आपके पास ASA 5510 हाइफन वो एक्स यही था। ऐसे लगा हुआ है। राइट। तो यही था, यही था। ये जो है आपका, ये एएसए पावर डिवाइस है, बट हाँ, इस पावर डिवाइस में आप फायर पावर का फीचर यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। फायर पावर का राइट। मतलब, अभी जो आपने बोला आईपीएस, तो आईपीएस नहीं आईपीएस। होता है, एनजीआईपीएस अब होता है, ठीक है। एनजीआईपीएस, ओके, एनजीआईपीएस नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस। जिसको आप क्या कहते हो, फायर पावर। अब ध्यान ओके। रखना है, अगर आप सिर्फ सिस्को फायर पावर बोल रहे हो, इसका मतलब आप बात कर रहे हो किसकी, एनजीआईपीएस। एनजीआईपीएस। लेकिन अगर आपने बोला फायर पावर थ्रेट डिफेंस, तो ये आपका नेक्स्ट जनरेशन फायर डिवाइस होगा, ये ध्यान रखना है। ओके। अगर आपने सिर्फ फायर पावर बोला, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो 5510 हाइफन एक्स, इसका मतलब आप इसको क्या बोलते हो, सिस्को एएसए विथ फायर पावर सर्विस। विद फायर पावर। तो फायर पावर सर्विस, तो यहाँ पे फायर पावर का मॉड्यूल आप बाई करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। एफटीडी ए से प्लस फायर पावर है, राइट? हाँ एफटीडी क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है। एफटीडी ओके। को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं एएसए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एएसए का कमांड अगर आपको पता है तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एएसए और ओके। सिस्को फायर पावर का कॉम्बिनेशन है, फायर पावर का ओके। कॉम्बिनेशन, आप इसे क्या बोलते हो, एफटीडी, नेक्स्ट जनरेशन पावर डिवाइस। राइट। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे पहले यस। ये डिस्कशन करते हैं कि मैं अगर किसी एएसए सिनेरियो में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ओके। पास एक एएसए पावर डिवाइस लगा हुआ है, एक एएसए पावर बॉक्स लगा हुआ है। ये पोर्शन क्या है आपका, वैन साइड पोर्शन है, आईएसपी यस। साइड नेटवर्क। और ये आपका जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये आपका डीएमजेड नेटवर्क का पोर्शन है, ठीक है। डीएमजेड आपको पता है, राइट। सो राइट। या इधर आपने कुछ सर्वर्स रखे हैं, डीएमजेड साइड पे आपने कुछ सर्वर्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, वेब डीएनएस सर्वर। सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर। ओके। सो अगर अगर आपको इस टोपोलॉजी के अंदर, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनसाइड हो गया या लैन नेटवर्क हो गया, ये आपका वैन नेटवर्क हो गया। अब एएसए में क्या होता है, अब यहाँ पे लैन और वैन तो नहीं बोलते हो आप, इनसाइड आउटसाइड, वेट। तो यहाँ पे इनसाइड, डीएमसी होगा ना? सॉरी सॉरी, हाँ ये लैन हाँ ले हाँ रहे हो हाँ आप हाँ, अभी? इनसाइड की तरह ले लो, आप ओके। डीएमजेड ले लो, नो प्रॉब्लम। ये आपका डीएमजेड ओके। नेटवर्क, ठीक है, मतलब आपका ट्रस्टेड नेटवर्क, ओके। और ये आपका हो ओके। गया आउटसाइड। सो मेरा ओके। पॉइंट ये है कि अगर अगर ये आपका वेब सर्वर है, ये आपका हाँ। एफटीपी सर्वर है, तो आउटसाइड से राइट। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है कि वो एफटीपी सर्वर एक्सेस कर सकता है, वेब सर्वर एक्सेस कर सकता है आउटसाइड मशीन, राइट। तो आप क्या करते हो, आप अगर आप एएससी के साथ काम कर रहे हो तो आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, राइट। अगर आपको हाँ जी। ट्रैफिक अलाउ करना है, आप चाहते हो ये जो आउटसाइड पर्सन है, ये आउटसाइड से आएगा, ठीक है, और ये हाँ जी। कम्युनिकेशन कर सकता है इस वेब सर्वर के साथ। राइट। तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना होगा, पॉलिसी, राइट। अब एसीएल यस। पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर करते हो और सिस्को एएसए फार्म। एसीएल में आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो, कमांड सिंटेक्स क्या होता है, एक्सेस लिस्ट, राइट। फिर आप यस। एसीएल का नेम देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आउटसाइड, देन आप परमिट या देना है तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल परमिटेड। परमिट, ओके। सोर्स मैंने कहा ये आपका सोर्स है, सोर्स आईपी आप डिफाइन करते हो, देन आप क्या डिफाइन करते हो, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। आईपी।
देन इक्वल टू सर्विस या प्रोटोकॉल, तो आपने पोर्ट नंबर 443, ये आपने राइट। रूल क्रिएट कर लिया। इसके बेस पे ये जो आउटसाइड पर्सन है, आउटसाइड पर्सन ये ट्रैफिक लेके आ रहा है और वो इस वेब सर्वर से इनसाइड। कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हाँ जी। यहाँ पे पॉइंट ये है कि ASA फाइवल बॉक्स क्या चेक कर सकता है, L3, L3 L3 एंड और L4। L4। राइट, पोर्ट्स और आईपी। यस, L3 और L4 को सिर्फ चेक करेगा। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चेक किया उसने और उसने देखा कि मेरे हाँ। पास एक रूल है, तो उस ट्रैफिक को उसने अलाउ कर दिया। बट ASA ये राइट। आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये जो ट्रैफिक पूरी, ये जो सेशन पूरी स्टैब्लिश हो रही है, इस पूरे सेशन हम्म। में मेलिशियस ट्रैफिक अगर आ रही मेलिशियस। है, तो वो हाँ आपका जी। ASA डिटेक्ट नहीं कर सकता अगर कोई मेलिशियस राइट ट्रैफिक आ राइट। रही है तो। ठीक हाँ है। जी। ओ। तो यस। आपका ये एग्जिस्टिंग ASA का नेटवर्क चल रहा था, तो आपने क्या किया, मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए आपने नेटवर्क में एक एक डिवाइस को डिप्लॉय किया। वो है आपका सिस्को आईपीएस। सिस्को आईपीएस, सिस्को का जो आईपीएस डिवाइस पहले आता था गुरमीत, वो हाँ फोर्टी जी। टू हंड्रेड सीरीज का आता था। मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट स्नॉट करके था ये? नहीं, पहले 4200 सीरीज आता था, ठीक है। जब हम अच्छा। लोग स्टडी करते थे 2008 में, 2009 में, ठीक है। ओके ओके। सो सिस्को आईपीएस आता था 4200 सीरीज का, उन्होंने यही सीरीज स्टार्ट की थी सिस्को आईपीएस के लिए। अच्छा। तो ये आईपीएस क्या है, एक फीचर था, ठीक है। आईपीएस क्या है, जैसे जैसे फायरवॉल क्या है, एक फीचर है, राइट। उसके लिए राइट। अलग अलग वेंडर्स है। हाँ राउटिंग जी। क्या है, फीचर है, उसके लिए अलग अलग वेंडर्स है। तो आईपीएस राइट। भी क्या है, फीचर है, उसके लिए अलग अलग वेंडर है मार्केट में, ठीक है। तो ओके। आईपीएस आपने यहाँ सिस्को का आईपीएस यहाँ पे आपने डिप्लॉय कर लिया। अब आईपीएस ठीक है। फीचर के लिए अगर आप बात करोगे, आईपीएस फीचर के लिए मार्केट में बहुत सारे टॉप वेंडर्स थे, उसमें एक वेंडर था क्या, स्लॉट, ठीक है। ओके। या आप सोर्स फायर कर सकते हो, ठीक है, सोर्स फायर। ओके। अब ये एक टॉप वेंडर था, ठीक है। स्लॉट को मार्टिन ने बनाया था, ठीक है। मार्टिन एक बंदा था, उसने स्लॉट कंपनी बनाई थी, बाद में उसने मॉडिफाई करके उसको सोर्स फायर कर लिया, ठीक है। अब सिस्को का जो आईपीएस था, उसकी प्रॉब्लम बस इतनी थी कि लिमिटेड सिग्नेचर्स थे। सिग्नेचर्स क्या ठीक आते हैं, है। लिमिटेड, यानी ये जो आईपीएस डिवाइस था, ये अटैक को रोक सकता है बट विथ लिमिटेड सिग्नेचर्स। फॉर हाँ, एग्जाम्पल, कोई मिनिमम। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस आईपीएस बॉक्स में अप्रोक्स 10 के सिग्नेचर्स हैं, या 15 के सिग्नेचर्स हैं, या 20 के सिग्नेचर्स हैं। लेकिन आईपीएस फीचर्स के लिए जो जो सोर्स फायर कंपनी थी, उसका जो डिवाइस था, उसके अंदर 50 के सिग्नेचर्स है, 60 के सिग्नेचर्स है। तो सिस्को ने क्या किया, हमेशा की तरह बाकी जैसे उसने ASA, सिस्को का नहीं है, पता है ना आपको। ये से सिस्को का नहीं है? नहीं, नहीं। सिस्को ने पहले, अच्छा। सिस्को ने एक एक कंपनी थी पिक्स फायरवॉल, सुना है आपने। पिक्स फिक्स फायरवॉल नहीं। कंपनी को बाय कर लिया और उसको ओके। मॉडिफाई करके ASA मार्केट में लेके आया, ठीक है। बस ये राउटिंग तक ही थे फिर? राउटिंग स्विचिंग, राउटर्स और नहीं, स्विचेस मैंने और कहा APs? फायरवॉल के लिए पहले एक मार्केट में एक वेंडर था पिक्स, ओके। पिक्स हाँ हाँ। फायरवॉल उसे कहते थे। सिस्को ने उस कंपनी को बाय कर लिया और उस फायरवॉल में ओके। कुछ और मॉडिफिकेशन करके मार्केट में क्या ला के रख दिया, ए ASA। से। तो ASA भी ओके। उनका नहीं है, कैटलिस्ट भी उनका ठीक नहीं है। है। कैटलिस्ट एक कंपनी थी, आपको पता है, कैटलिस्ट भी उनका नहीं है। कैटलिस्ट एक कंपनी जो क्या? स्विच बनाती थी, उस कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया। तो ओ वैसे ही नहीं, ये तो नहीं था। सिस्को ने सोर्स फायर को क्या किया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे सिस्को ने फायर पावर को बाय कर लिया, ठीक है। सोर्स फायर को उसने बाय कर लिया और अपने इंजन और सोर्स फायर के इंजन को कंबाइन करके एक सिंगल ओके। बॉक्स बना दिया, जिसको आप क्या बोलते हो, NG-IPS। ओके। NG-IPS या फिर उसको क्या बोलते हो, फायर फायर पावर। पावर। तो अब NG-IPS आता है, तो ठीक है, मैंने अपने नेटवर्क में NG-IPS लगा दिया यहाँ पे, फायर पावर। हम्म। तो जो L3 और L4 को चेक करना होता है, तो मैं यहाँ पे ASA को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और जब मुझे मेलिसियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना होता है, एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना होता है, मेलिसियस लिंक को डिटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए मेरा NG-IPS डिवाइस है। तो इस ओके। टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम ये है कि आपको दो सेपरेट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। राइट। ओके, ASA क्या करेगा, आपका L3 L4 को चेक करेगा, ट्रैफिक को फिर वो आगे फॉरवर्ड करेगा। फिर ये डिवाइस आपका NG-IPS या फायर पावर क्या कर रहा है,
सिग्नेचर की बिहाफ पे वो चेक कर रहा है मेलिशियस इंफॉर्मेशन को, मेलिशियस लिंक को, मेलिशियस एप्लीकेशन को। और अगर आपने ट्रैफिक को ब्लॉक के लिए बोला है तो ट्रैफिक को यहीं पे ब्लॉक करेगा वो। बट राइट। यहाँ पे आपको दो डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, दो डिवाइसेस आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे। बैंडविड्थ का भी इशू होता है मतलब इसमें, हाँ, स्लो जब दो नेटवर्क डिवाइस आप स्पीड में? डिप्लॉय कर रहे हो, राइट, तो एक डिवाइस पहले राइट। प्रोसेस कर रहा है, फिर दूसरे डिवाइस पर प्रोसेस कर रहा है, फिर ट्रैफिक आपकी वेब सर्वर पे जा रही है। हाँ। तो सिस्को ने कहा या तो आप ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम। और ये करना भी जरूरी था क्योंकि उस समय एफटीडी उन्होंने मार्केट में लेके नहीं आए थे, ठीक है। तो कंपनी राइट। यही करती थी, कंपनी या तो एएसए के अंदर मॉड्यूल ऐड करती थी फायर पावर का, या तो ओके। मॉडल ऐड करती थी, या तो एक अलग से डिवाइस लगा देती थी। बट ओके। बाकी आगे सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने इन दोनों फीचर को कंबाइन कर दिया, किसको, एएसए फीचर एस और प्लस फायर NGIPS या फायर पावर के पावर? फीचर को इन्होंने कंबाइन किया। और मार्केट में एक सिंगल डिवाइस दिया जिसका नाम क्या है, एफटीडी। FPD। जिसको आप क्या बोलते हो, फायर पावर थ्रेट डिफेंस। डिफेंस। तो एफटीडी कुछ भी नहीं है, एफटीडी को क्या है, एफटीडी क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ एएसए एंड फायर पावर। और इसको आप या एक्चुअल में क्या बोलते हो, NGFW, नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट फायर। जनरेशन फायरवॉल। ओके। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे एफटीडी को डिप्लॉय करना है, अगर अपने नेटवर्क में मुझे एक एफटीडी डिवाइस मिल गया, अगर मुझे एफटीडी को डिप्लॉय करना है, वेट, डिप्लॉय करना है नेटवर्क में, तो दो ऑप्शन आपके पास है। पहला क्या होता है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप एक सिंगल एफटीडी बॉक्स को डिप्लॉय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम वहां ओके। पे ये है कि अगर आप सिर्फ एफटीडी अप्लाई, जैसे मैंने ये टोपोलॉजी स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे अभी आप एफएमसी को भूल जाओ, ठीक है, एफएमसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप सिर्फ ओके। इतने पोर्शन को जानते हो, इतने पोर्शन को आप जानते हो। तो अगर ये ठीक है। एफटीडी अप्लायंस आपके पास है, ये सिर्फ इस एफटीडी को आप यूज करो, तो इसको स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट कहते हैं। यानी एक एफटीडी लगा हुआ है, वो एफटीडी आपका मैनेजमेंट डिवाइस से कनेक्टेड है। इस मैनेजमेंट पीसी से मैं इस एफटीडी को मैनेज कर सकता हूँ। लैन राइट। इंटरफेस, वैन इंटरफेस, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, नैट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। बट अगर हाँ आप जी। एफटीडी स्टैंडअलोन डिप्लॉयमेंट को अगर आप फोर्टिनेट से कंपेयर करो, क्योंकि अभी आपने बताया ना आप फोर्टिनेट में काम आपने किया हुआ है। फोर्टिनेट हाँ में जी। क्या होता है कि आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। फोर्टिनेट को अगर आप ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, हाँ तो जी। आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट, पॉलिसी, नैट, राइट। हाई अवेलेबिलिटी, वीपीएन, सब कुछ सब आप कर, कुछ। सारे फीचर आप यूज कर सकते हो। हाँ जी। बट सिस्को यस। एफटीडी सिनेरियो में ऐसा नहीं है गुरप्रीत। अच्छा। यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ एफटीडी है, तो आप सारे हाँ। फीचर्स, यानी नेक्स्ट जनरेशन फाइवल के फीचर्स को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैं आपको ओके। दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है। तो क्या करना होता तो है, यहाँ पे आपको एक और डिवाइस को डिप्लॉय डिप्लॉय करना होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एफएमसी, FMC। फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एफएमसी तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए होता है, कहते हैं अक्सर। हम्म। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। अगर एक एफटीडी आपने लगा के रखा है तो आपको एक एफएमसी लगाना होगा। हम्म। अगर आप ये सोचो कि मल्टीपल एफटीडी को मैनेज करने के लिए हम डिप्लॉय करते हैं एफएमसी, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। लाइक 40 मैनेजर जैसा नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ। 40, हाँ, लेकिन 40 मैनेजर में क्या है कि देखो 48 में क्या होता है, अगर सिंगल 48 है, सारे 48 फावर के फीचर्स या कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप, नो प्रॉब्लम। पोलो वोल्टो है, हाँ। सारे पोलो वोल्टो के कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप। 40 मैनेजर तो आप राइट। लगाते हो इसलिए कि आपके पास बहुत सारे 48 फाइवर डिवाइसेस, फायरवॉल। बहुत हाँ सारे जी। 48 के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप 40 मैनेजर डिवाइस को डिप्लॉय कर लेते हो, राइट। ठीक है। लेकिन वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो आप 40 मैनेजर से कर रहे हो, वो आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में कर सकते हो। हाँ दोनों मतलब, अच्छा हाँ दोनों कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन ये अगर आप कंपेयर करो एफटीडी के साथ तो ऐसा नहीं है। एफटीडी राइट। में क्या है, अगर आप एफटीडी डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको एफएमसी को भी डिप्लॉय करना होगा। तो ये सिर्फ ठीक है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। ये फुल डिप्लॉयमेंट के लिए FMC यस, चलेगा? हाँ, सारे फीचर्स अगर आपको यूटिलाइज करना है तो एफएमसी आपको डिप्लॉय करना होगा। ओके। क्लियर। और FMC सेपरेट डिवाइस होगा या हाँ, एफएमसी मतलब? सेपरेट डिवाइस है, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। ओ, लाइक अ तो फिजिकल डिवाइस है हाँ, तो सेपरेट? पहला ऑप्शन है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब एक ही एफटीडी लगा हुआ है।
ठीक है। अच्छा। एफईडी बस बॉक्स लगा अभी ये हुआ है, एफएमसी पता नहीं है कैसे आपके चलेगा पास। क्योंकि हाँ, अभी हाँ 1140 फायरवॉल जो यूज कर रहे हैं, फायर पावर्ड, हाँ हाँ। तो वो उसमें है आप उसे मतलब कैसे एक्सेस करते AWS। हो, एफडीएम से एक्सेस करते हो क्या? मैंने सर अभी तक एक्सेस नहीं करा क्योंकि अभी मुझे शुरू हुआ ना, अभी एक्सेस दिया नहीं उन्होंने ठीक है, देखो आप जॉब में। अगर स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है, इसका मतलब राइट। सिर्फ एफटीडी लगा होगा, तो उसे आप एक्सेस करते होंगे एफडीएम, जो ब्राउजर्स अच्छा। के थ्रू आप एक्सेस करते हो। ओके, उसे आप ओके। एफडीएम कहते हो, इसको ऑन बॉक्स मैनेजर कहते हैं। ओके। लेकिन लेकिन होगा क्या, देखो अगर आपका नेटवर्क में एफटीडी लगा होगा और सारे फीचर्स को अगर आप यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो एफएमसी हम्म। भी लगा होगा और आप एक्सेस कर रहे होंगे एफएमसी को, ध्यान देना। ठीक है। एफएमसी पे रजिस्टर होगा आपका एफटीडी। ठीक है। ओके, तो मैंने कहा स्टैंड समझ अलोन डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो, लेकिन आप सारे फीचर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। जस्ट लाइक अ चेक पॉइंट फाइवल डिवाइस, अगर आप चेक पॉइंट फाइवल से अगर फैमिलियर हो, तो चेक पॉइंट ऐसा ही होता है। चेक पॉइंट के सिनेरियो में क्या होता है, एक चेक पॉइंट गेटवे होता है और एक चेक पॉइंट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, राइट। मैनेजमेंट आपको डिवाइस लगाना ही होता है। तो यहाँ पे वहां क्या से है, पॉलिसीज हम वो करते हैं ना, पब्लिश करके समथिंग, एक हाँ बार एग्जैक्टली मुझे हाँ पता हाँ। नहीं कर मैं। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट कहते हैं, यानी आपको एफटीडी के साथ साथ आपको एफएमसी बॉक्स को भी डिप्लॉय करना होगा। क्लियर है मेरी बात ओके। गुरमीत? हाँ जी, क्लियर है। यहाँ से टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारा ठीक है। टाइमिंग फिक्स है, हमारा ट्रेनिंग का जो टाइमिंग है हाँ। वो मंडे टू थर्सडे वीक डेज का बैच है हमारा। ठीक है। फिर मेरा कुछ ACL ईटीएम के टू है। डाउट, हाँ, ACLs का भी बता देना एक बारी ना, थोड़ा डाउट मेरे को इसलिए मैंने बाद आपको में एएसए की पूछूंगा। वीडियो मैंने शेयर की है, ठीक है। हाँ, वो आप भी एएसए देखूंगा को बट देखिए, आपको जो भी डिस्कशन करना हो आप मेरे हाँ, से पूछ मेरे सकते कॉन्सेप्ट्स हैं जो जैसे राउटिंग स्विचिंग में ही, मतलब हो। बेसिक बेसिक तो नहीं, मतलब थोड़े से कमांड समथिंग है, बट ऑलमोस्ट मैंने फिगर आउट कर लिया एनवायरनमेंट। बट कुछ चीजें हैं, मतलब वो मैं आपसे पूछ लूंगा, छोटी मोटी हाँ हाँ चीजें ही है मेरे डेफिनेटली, लेकिन लेकिन क्या है, आप डाउट। एफटीडी पे एसीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, ठीक है। FTD पे FMC हाँ, पे ही होगा वो सब। नहीं नहीं, एफएमसी एफटीडी पे एसीएल नहीं होता, यहाँ यहाँ पे एसीएल नहीं होता। अच्छा। आप सिर्फ एएसए पे एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ओके। पॉलिसी होती है। राइट, बट मैं उसका पूछ रहा था जो स्विच का मतलब बेसिक जो हाँ बेसिक हाँ नो ACL प्रॉब्लम, आप जैसे मेरे से होते हैं। डिस्कशन कर लेना, नो प्रॉब्लम। हाँ, बेसिक जैसे CCNA कंसेप्ट है ना, कुछ कंसेप्ट मेरे को CCNA किए हुए बहुत टाइम हो गया, बट मैं अब मैं नेटवर्क में ही काम करता हूँ, मतलब नेटवर्क हो गया, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो अब थोड़ा सा जो रोल है वो थोड़ा सा नेटवर्क के ऊपर है, नेटवर्किंग में ज्यादा है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बस वही डाउट्स के। हाँ हाँ, आप शेयर डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके। ठीक है, फिर कल कल सेम टाइम पे कंटिन्यू बैठते करते हैं, हैं। ओके। ठीक है। बाय, मंडे टेक मंडे केयर। टू थर्सडे इस सेशन राइट। की रिकॉर्डिंग, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। कल हमारा सेशन है, ठीक है। कल थर्सडे, कल हाँ। हमारा सेशन है, ओके। हाँ, क्योंकि मेरा ना यहाँ कनाडा टाइम है, मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ टाइम में। ओके तो ओके। जैसे आज अभी आपने बताया था ना 5 तारीख को, तो हाँ अभी तो यहाँ 4 ही है, ओके तो ओके, हाँ मैं हाँ हाँ इस हाँ, चक्कर में मैं भूल कंफ्यूज हो गया गया था, था हाँ। थोड़ा। हम्म। हाँ, बस वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाकी मैं ध्यान रखूंगा उस चीज़ का। ओके मंडे ओके। टू थर्सडे है ना, कल यस। मिलते हैं फिर। ओके यस। बाय डियर, ओके, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय थैंक यू। बाय बाय।